मौसम खुशनुमा है, लेकिन सियासत में गर्माहट इस वक्त बहुत ज्यादा है। 2024 के चुनाव को लेकर हम जनता का मूड जानने के लिए निकले हैं। मूड ऑफ द नेशन में इस बार सफर की शुरुआत हो रही है लाडवा से। लाडवा के लोगों का मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं 2024 के चुनाव के लिए, आइए जानते हैं जनता का मूड। स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश मूड ऑफ द नेशन में। है 2024 का शोर है, तीखी बयानबाजियों का जोर है, लेकिन जनता क्या चाहती है इस बार चुनाव को लेकर, जनता की क्या राय है 2024 के चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे हैं, क्या मूड है। भाई साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? बढ़िया सर। हम इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, चुनाव पर। इस बार क्या सोचा है जनता ने, 2024 में क्या मूड है, जनता क्या चाहती है? सर सेंटर में तो बीजेपी ही आएगी, लेकिन हरियाणा में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। तो सेंटर में बीजेपी ही आएगी, इसकी वजह क्या है? और हरियाणा में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, इसकी वजह क्या है? नरेंद्र मोदी है हर सेंटर में, बस एक वो चेहरा, बस वो उसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा है ही नहीं, उनके एंटी। जनता तो दोबारा से बीजेपी चाहेगी। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जो देश तरक्की कर रहा है आजकल भाजपा की वजह से ही है। लोगों को बहुत सहूलतें मिल रही इससे। जो बीमार व्यक्ति थे उनका जो कार्ड बन रहा है आयुष्मान कार्ड, उसका बहुत बेनिफिट हुआ है इनके आम जनता को। और भी काफ़ी कुछ है जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी। महंगाई तो देखो जनसंख्या की वजह से तो बढ़ती रहेगी, क्योंकि मेन कारण तो जनसंख्या का बढ़ना ही है जी। ये सारा फसल के ऊपर होता है। फसल बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, तो हो गई है महंगाई, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। आमदनी भी तो बढ़ी है ना लोगों की। हाँ, अब जो मजदूर जो 120 रुपये दिहाड़ी ले रहा था, 500 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। मैं समझता हूँ महंगाई का कोई खास मुद्दा नहीं है अभी। क्या मूड है इस बार, जनता क्या चाहती है 2024 के चुनाव में? जनता तो अब बदलाव भी चाहती है, ये कि सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और वैसे जनता का तो यही है भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। तो अब किसे मौका मिलना चाहिए? मतलब 5 साल बाद चेंज होनी चाहिए सरकार। सेंटर में तो मोदी है, बाकी राज्य में जो अपना राज्य है इसमें कांग्रेस के वो है आसार हैं कि आने के। मुझे ये लगता है कि दोबारा नरेंद्र मोदी जी की जो सेंटर में काम किए हैं उन्होंने, उससे दोबारा वो रिपीट होंगे सेंटर में। तो पर अगर आप हमारे लाडवा लेवल पे बात करें तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जो काम और अच्छे हो सकते थे, जो शायद इलेक्शन को यहाँ पे एक तरफा कर सकते थे। जैसे हमारे पिछले 20-30 साल से तो रेगुलर ये डिमांड रही है कि यहाँ पे रेलवे लाइन होनी चाहिए, जो एक सेंटर का बड़ा मुद्दा था। अगर सरकार अब भी इस पे सोचे, यहाँ पे रेलवे लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। पटियाला से यदि यमुनानगर की रेलवे लाइन को जोड़ते हैं ये, तो बहुत बड़े एरिए को बेनिफिट मिलेगा और ना बिजनेस में भी बहुत बड़ा इनको मतलब फ़ायदा होने वाला है सरकार को। दूसरा एक बाईपास का मुद्दा है, जो एक सरकार को करना चाहिए था, जिसे पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा रोष है कि भाई हमारे यहाँ बाईपास नहीं है। मेरे हिसाब से तो मुद्दे कुछ है ही नहीं जी। मोदी जी ने इतना बढ़िया काम करके दिखाया है, पूरे देश में इतनी तरक्की हो रही है, हर बंदा मोदी से खुश है। मतलब इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में कोई और है जिसको आप वोट देना चाहोगे मोदी के अलावा? मेरा क्वेश्चन आपसे है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है ना? मेरे हिसाब से तो ऐसे ही लगता है। अगर कोई होता विकल्प में तो शायद लगता है आपको कि इन इलेक्शन के अंदर फाइट होती? देखो अभी तक का जो माहौल है उसमें तो मेरे को लगता नहीं। कुछ महीने 2 महीने में कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ अलग से अजूबा हो जाए, कोई आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको देख के लोग एकदम मोदी जी से बड़ा कोई बंदा आ जाए, उधर जाना चाहें तो एक अलग बात है। मेरे को तो आज की डेट में मोदी से ऊपर कोई लगता नहीं। कैसे आप? हम भोले के भक्त होते हैं, जंगम जोगी शिव के प्रोत होते हैं। ये उसी का बाणा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और नंदीगढ़ की टल्ली है जो इसमें दान लेते हैं, जंगम जोगी। बम 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 लहरी में, बम 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 लहरी में, भोले बाबा मेहर करेंगे, डमरू वाले बाबा मेहर करेंगे। बम 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 लहरी में। और भजन किया कर भोलेनाथ का, भजन किया कर भोलेनाथ का, ध्यान दिया कर विश्वनाथ का। और अमर बना देगा काया ने, अमर बना देंगे काया ने। बम 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 लहरी में।
बम भोले भंडार भरेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। जय हो। और चुनाव पर कुछ कहेंगे आप? इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है? अरे सरकार तो सभी की अच्छी है। जो भी आ जाए, आप आ जाए, ये आ जाए, सभी अच्छे हैं। आप किसकी चाहते हो? जिसके कर्म में होगा वो बन जाएगा ना। जो भगवान ने जिसके कर्म में राज लिखा है उसको मिलना। हाँ, जो अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे कर्म करते रहो और अच्छे फल देगा परमात्मा बोले बाबा, और जय जयकार रहेगी। 2024 के चुनाव में क्या लगता है आपको? बजी मोड़ तो जनता तो चुप बैठी है। क्यों बैठी है चुप जनता? ये पता क्या जी, पहले कांग्रेस देख ली, फिर भाजपा देख ली, ये बता किसने देखा? ये तो सारे ही आपने पता ही है, आप ही खुद समझदार। पता क्या, देखो ठीक है, कुछ बातें नहीं की ठीक है, लेकिन जो विकास के बारे में कोई भी सड़क देख लो आप, कोई भी सड़क गाँव की जाके देख लो, बताओ, या आप कोई प्रोजेक्ट बता दो, बाकी और विकास वाला हमारे को कोई समझ नहीं आ रही है बात। सरकारी नौकरी कितनी की दे देगा कोई? हम ये सरकार की, उसमें मैं सरकार की गलती नहीं कह रहा, सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकता कोई भी आ जाता है, चाहे कोई कहते मैं 2 लाख, ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में कुछ करें तो ज़्यादा बेटर है। अब तक तो जिस हिसाब से अब तक चल रहा है, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी सबसे अच्छे। क्या अच्छी बातें लगती हैं उनकी आपको? एक तो इंडिया को काफी आगे जा चुके हैं, इस बारे में ये बहुत अच्छा लगता है। मैं तो भैया यही कहूँगा, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो दिक्कत कोई नहीं है, अच्छा रहा। ये साल 5-4 साल बढ़िया रहे हैं। हाँ, मुद्दे तो ये लोग ही उठाएंगे जो, हाँ भाई, दूसरी पार्टी वाले इन्होंने क्या नोट किया हुआ है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। काम कैसा चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है, काम को दिक्कत है, काम बेस्ट है, सरकार की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। मोदी जी तो आएंगे, लेकिन जो नीचे वाली सरकार है ना, वो वो भी अच्छा काम कर रही है, खट्टर साहब, लेकिन जो अफसर लोग हैं वो नहीं काम कर रहे। अब जैसे हमारी ये कुछ दुकानें कर दी यार, कुछ दुकानें ये पड़ी है, वो खट्टर साहब ने तो कहा था 20 साल पुरानी जो जिसके पास रसीद है उसके नाम कर दी जाए, लेकिन हमारी तो 60 साल पुरानी रसीदें हैं हमारे पे, फिर भी यहाँ म्यूनसिपल कमेटी हमारे नाम नहीं कर रही, म्यूनसिपल कमेटी में कोई भी सुनवाई नहीं करता। बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा बहुत बड़ी चीज होती है आज की डेट में। बेरोजगारी बढ़ गई है। कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, लोगों की जेब में पैसे होते थे, आज की डेट में लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, लोग बहुत परेशान है। पर मोदी ने काम बहुत बढ़िया किया है। पहले हमारे देश की कोई पहचान नहीं थी इंडिया में, अब इंडिया को हर देश जानता है कि इंडिया है क्या। पहले कब नहीं जानते थे हमारे देश को लोग? मतलब पहले पहचान ही नहीं थी, पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं जानता था लड़वा इंडिया के, मतलब अब मतलब हर देश में बहुत बड़ी पहचान हो गई है इंडिया की, भाई इंडिया है, कोई शक्ति है इंडिया। मतलब सबसे बड़ी बात है, किसान जो अपना धरना दे के बैठे हैं, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल होना चाहिए। अगर उनकी कोई मांग है, उनके साथ बैठ के बातचीत होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है, आप देखो इन्होंने रास्ते रोके हुए थे, मैं खुद फेस करके आया हूँ चंडीगढ़ जाते हुए। पुलिस वालों का व्यवहार कोई भी लगा लो, इतना गंदा व्यवहार तक भी हमारे तक, मेरे तक झगड़े हुए हैं अभी 2-4 दिन पहले की बात है ये। तो यही है सबसे बड़ी बात, ये है कि अगर इनको हर एक चीज को ध्यान देना चाहिए। हम भी लेके आए थे सरकार को, उस टाइम कभी लग रहा था कि यार बीजेपी कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ यहाँ, और खासकर मेरे कुरुक्षेत्र एरिया में। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्शन पर, इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है आपको चुनाव को लेकर? क्या चाहती है जनता? क्या क्या मुद्दे हैं जो उठने वाले हैं चुनाव में? अभी तो कुछ लगता नहीं हमें तो कोई ऐसा नहीं लगा भाई भारतीय जनता पार्टी बनेगी या कांग्रेस बनेगी, हम तो अभी कोई पता नहीं लगा सही। अच्छा, अभी लोग कह रहे हैं कि अब तो हवा चलने लगी है दोबारा से बीजेपी और बीजेपी। अच्छा, पूरा तो कुछ नहीं लगता ऐसा। मुद्दे कौन से हैं जो चुनाव में आपको लग रहा है उठने चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए? ठीक है, काम के बारे में हम तो जिम्मेदार हैं। हाँ, दुकान पर बैठे भी हूँ, जिम्मेदार है घर से, तो जिम्मेदार के लिए तो कोई खास बात नहीं है। राम मंदिर का जो एक विषय है, इस पर इसका असर रहेगा चुनाव में? मेरे ख्याल में तो नहीं रहेगा। वो अपनी जगह तो शुरू से चल रहा, हम तो जब से सब संभाली राम मंदिर ही चल रहा है, बाकी सब के अब अपनी राय है। देश की जनता क्या चाहती है इस बार चुनाव में? 2024 में क्या मूड बनाया है, क्या राय है? मेरी राय तो बस अपनी पर्सनल राय है कि मोदी को तो मैं वोट देता नहीं कभी, बस पर्सनल राय है अपनी। हाँ, वजह क्या है इसकी? वजह एक कि भाई ये वजह है
वो वजह तो बहुत लंबी होती है, पता क्या है? 2-3 जैसे बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं कि भाई मोदी जी को क्यों वोट देंगे, क्यों पसंद है, बताते हैं कि जी उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तो आप क्यों नहीं, आप नहीं दोगे तो उसकी वजह? अब अपने अपनी वजह है, पर्सनल वजह। मोदी साहब को नहीं, वो आपकी मर्जी है, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं आप क्यों दोगे? आपको क्या सबसे अच्छा लगा? इसका सबको लेन देन सबको बढ़िया है जी। तरक्की में चला रखा है ना, सारा काम तरक्की में करवा। मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, उनके काम अच्छे रहते हैं। वैसे आपको कौन कौन से काम अच्छे लगे? आजकल देखो सड़कें वगैरह कहीं भी जाके देखो आप, चाहे गांव में भी देखो जाके, तो अच्छी मतलब सड़कें वगैरह बढ़िया हैं अभी, जो पिछले टाइम पे नहीं थी। तो देश में किसकी सरकार बननी है इस बार फिर? मेरे हिसाब से तो बीजेपी की बननी चाहिए, क्योंकि देखो 2014 से अभी तक जो शेयर मार्केट है, सुना ही होगा आपने, पहले कितनी डाउन रहती थी, अब सही जा रही है। इसका मतलब यही है कि फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस, वो कंपनियां हैं, वो सही काम कर रही हैं अभी। काम तो मंदे ही हैं जी, काम तो बस बुरा हाल है, वो काम है ही नहीं मार्केट के अंदर। तो ये चीजें चुनाव में गरमाएंगी, इस पर बात होगी लग रहा है आपको? हाँ होएगा, जरूर होएगा जी, बिल्कुल होएगा। चुनाव में तो विकास का ही काम है। अपने गांव, अपने लाडवा तो अपना पिछड़ ही गया, पिछड़ी रहा है, तो देख रहे हो कोई काम किसी हुआ नहीं आपके सामने। वाटर लॉगिंग हुई पड़ी है, कोई व्यवस्थाएं सही नहीं है हमारे हिसाब से, तो कोई पता नहीं। तो ये चक्कर है अभी, ये सरकार के अपोजिट है, यहाँ सीट सरकार के अपोजिट सीट है, ये ऐसा भी हो सकता है। बाकी और लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, देश में किसकी सरकार आ रही है, क्यों आ रही है? मुझे मेरे हिसाब से बीजेपी का ही रिटर्न होएगा, हैट्रिक होएगी बीजेपी की। हाँ। इस बार क्या लग रहा है जनता का मूड 2024 के चुनाव में? मूड जी बीजेपी की तरफ है जी। हाँ जी, और 10 से 10 सीटें आएंगी, हरियाणा में हमारी है। हाँ जी। वजह क्या है इसकी सबसे बड़ी? वजह क्या है जी, सरकार काम कर रही, मोदी जी है तो सब कुछ है, यानी कुछ है ही नहीं। मोदी ने बहुत काम करे, तरक्की करी, देश ने अच्छी तरक्की करी, ठीक है जी। राम मंदिर तो चलो ठीक है, वो तो सभी गया, चाहे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, कोई भी है, ठीक, वो तो सब गया, ठीक है नहीं। पर जो तरक्की मोदी जी ने इंडिया के लिए करी, बहुत कुछ कर। चुनाव को लेकर माहौल गरमाना शुरू हो चुका है और हम लाडवा में मौजूद हैं। मूड ऑफ द नेशन हमारा कार्यक्रम, और लाडवा के लोगों की राय क्या है चुनाव को लेकर, वो क्या चाहते हैं इस बार, कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में हावी रहने वाले हैं? Actually, the peoples are well to do in this area. They seek a good man, the personality, the characterized person should be there. We people don't see the political parties, we see the man who is standing, how is his behavior towards the people. That's all. हम बात कर रहे हैं इलेक्शन पर, क्या लग रहा है आपको इस बार मूड जनता का, कौन कौन से मुद्दे हैं चुनाव में गरमाने वाले हैं? चुनाव में मुद्दे तो यही होगा, एक तो बेरोजगारी है जी, क्या नाम, एक भाजपा के जुमले हैं, जो जुमले, उन जुमलों को सबक सिखाने के लिए आज पब्लिक तैयार बैठी है। हाँ जी। लेकिन देश में तो बात चल रही है कि एक माहौल बना हुआ है, 400 पार का नारा है बीजेपी का, एनडीए का। 400 पार का नारा नहीं है जी, अब की जमुना पार का नारा है इनका जी। यूपी डाउन है, ये हरियाणा डाउन है जी, मतलब कि। और रही बात इसकी राम मंदिर की जी, राम मंदिर की तो कोई और नहीं है मुद्दा जी। बेस्ट मोदी जी है, मोदी जी बेस्ट है सबसे। तो वजह क्या है कि ये काम है, इसकी वजह से लोगों का मूड बिल्कुल एक तरफा हो चुका है? हमारा बच्चा यूक्रेन था और मोदी जी उसको बिल्कुल सेफ साइड से लेके आए यहाँ तक। जनता कुछ नहीं चाहती, बीजेपी को चाहती है, मोदी सरकार। वजह क्या है इसकी? अच्छे रिजल्ट निकले हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। चुनाव नजदीक आ गए एक बार फिर से, शोर शराबा शुरू हो चुका है। ठीक है जी। किन मुद्दों पर इस बार लग रहा है लोग वोट डालने जाएंगे? एमपी के इलेक्शन। एमपी के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में मोदी ही है बस, एक तो ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आगे कोई प्रधानमंत्री के तौर पे कैंडिडेट सही नहीं है कोई भी। और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गए मोदी जी के? मोदी जी ने देश का अच्छा सुधार कर दिया है, हाईवे काफी बन गए हैं, आने जाने की सुविधा अच्छी हो गई है, और राम मंदिर जो बना है उसके मुद्दे पे उसको मिलेंगी वोटें, तो मिलेंगी। मुद्दे तो बहुत है, बाकी तो भाई ने गिनवा दिया। एक मोदी के अंदर ये बड़ी खूबी है, बड़े बड़े देशों के साथ दोस्ती बना रखी है, जहाँ पे जाओ मोदी 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 मोदी, इंडिया इंडिया। पाकिस्तान वाले मोदी मोदी बोल रहे,
इससे बड़ी और कोई बात है? कश्मीर में 370 तोड़ी है तो इसी ने तोड़ी है, इसी के बस की थी। राम मंदिर बनाया तो इसी ने बना दिया, और नहीं कोई बना सकता। बाकी भी 2 मंदिर है इसकी वजह से ही बनने हैं, और काम अच्छे ही किया है। कांग्रेस वालों ने गबड़ कई लाखों करोड़ रुपया खा गए वो। इनके ऊपर ये इल्जाम तो नहीं कोई लगा सकता भाई इन्होंने पैसा खाया है। तो भैया बच्चों की पढ़ाई ही है जो मतलब बिल्कुल वो करके बैठे हैं, मतलब सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। हर चीज के लिए तो कहते हैं कि बंद कर दिया, पतंग बंद कर दी, पटाखे बंद कर दिए, चलो कोई अच्छी बात है, ठीक है, नुकसान था देश का, लेकिन फिर बनवा क्यों रहे हैं? बनाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। आज वहाँ पटाखे फैक्ट्री में आग लग रही है, गवर्नमेंट किस चीज की गवर्नमेंट है? फायदा ही कुछ नहीं है ऐसी गवर्नमेंट का। तो बैन करने की बात ये नहीं है बस खाली भाई हाँ हमने बैन कर दिया, उसको कम से कम जड़ से तो खत्म कर सकते हो आप। गवर्नमेंट का वो तो काम है ही नहीं, बस ये कर लो वो कर लो। मेरा तो सही बताऊं ना, वोट देने का मन ही नहीं करता कि किसी को भी मत दो। मोदी क्या कोई भी, सब अपनी अपनी सब राजनीति करते हैं, कुछ भी नहीं रखा। केजरीवाल कुछ गा रहा है, मोदी के लिए कुछ मुद्दे तो बेरोजगारी लगा लो, जो जॉब से खाली घूम रहे हैं बेचारे, जिनकी जॉब थी चलेगी उनकी जॉब, बिजनेस भी अभी स्लम पे चल रहा है। बाकी तो जैसे कोई भी पार्टी आ जाए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, काम चलते ही रहते हैं। क्या इस बार मूड है लोगों का चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में क्या चाहती है जनता? जनता तो जो विकास करेगा, जो काम करेगा उसी को वोट देगी। और ठीक है, काम भी ठीक हो रहा है, विकास भी ठीक हो रहा है। तो मूड फिर बना हुआ है पहले से? मूड ज्यादातर सभी पब्लिक का बना ही हुआ है। हाँ जी, तो बाकी सभी को वोट का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से ही वोट देगी, और जो विकास करेगा उसको वोट देगी। देश के युवा क्या चाहते हैं इस बार? सरकार कैसी होनी चाहिए? बजिए तो देखो अपने अपने हिसाब किताब की बात है। तो आपका हिसाब किताब क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि भाई कोई किसी के दबाव में आकर वोट ना पावे, ठीक है, जो उनको अच्छा लगेगा तो वो उस तरीके से पाए। बस यही है जी, अच्छा इंडिया डेवलप हो, हर एक को अपना रोजगार मिले, रोजगार नहीं तो नौकरी क्या होता है, यही चीज़ है मेन। रोजगार, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं चुनाव में। आपको लग रहा है किस पर बात होगी? रोजगार तो है, मुद्दा आता ही है जी, रोजगार भी कई मुद्दों में से बड़ा मुद्दा है। आपको लग रहा है इस बार चुनाव में गरमाएगा ये मुद्दा? इस बार नहीं गरमाएगा। इस बार क्या गरमाएगा? इस बार जात पात ये ज्यादा गरमाएगी। हाँ जी, इस बार ज्यादा ये है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम। रोजगार है नहीं, महंगाई ज्यादा है, पड़ेगा तो ये। इस बार देश का मूड क्या? देश में किसका माहौल लग रहा है? सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? इस बार केजरीवाल की सरकार आ सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कहाँ पर? हमारे इधर हरियाणा में केजरीवाल आ सकता है, क्योंकि केजरीवाल ही ग्रोथ कर रहा है। बाकी मोदी के राज में किसानों को सुनोगे इतना कुछ हो नहीं रहा, तो वोट जैसे सामान समून आता है उसमें बहुत दिक्कत आती है हमें। हाँ, रास्ते बंद हो रहे हैं किसी रिगार्डिंग। युवा क्या चाहते हैं? देश के नौजवान क्या चाहते हैं? युवा तो यही चाहते हैं ग्रोथ हो सारी जगह, सारे सही रहे, जो हक है वो मिले। युवा ही चाह रहे हैं कि कोई रोजगार न रहे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो हमारे देश की। मोदी साहब आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। उसकी वजह क्या? काम अच्छे हो रहे हैं सारे, ठीक, सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। काम वाम कैसा चल रहा है ये बताइए। बढ़िया चल रहा है। तो सब्जी महंगी हो गई है क्या ज्यादा? थोड़ी बहुत महंगी भी है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है मूड जनता का चुनाव में? क्या सोचा है इस बार जनता ने? मोदी को बनाएंगे। वजह क्या, क्यों बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे, वैसे ही। और मोदी है। अच्छा, कौन से काम अच्छे लगे आपको? सारे काम अच्छे हैं, नौकरियां बढ़िया मिल रही सबको। आज हमारे 2 बंदों को ऐसी मिली। अच्छा, जब 15 लाख में नहीं मिलती थी, फ्री में मिली। अच्छा, आ रहा हूँ बीमारी की वजह से मेरे 5 लाख जी है, बीमार जो था मैं, 5 लाख रुपए बचा है मेरा। अच्छा। और 2 बार मेरे को अटैक हुआ है, दोनों बार मेरा फ्री में इलाज हुआ है। और सरकार इतनी बढ़िया है ना जी, मोदी सरकार जो देश के लिए सोचता है, वो समझो सब कुछ उसके देश के लिए सोच रहा है, तो सब कुछ इसके साथ है। जो आयुष्मान योजना चल रही है उसका आपको फायदा मिला? हाँ, बहुत फायदा मिला है, बहुत। मेरे भाई को भी मिला है, मेरे को भी मिला है। हाँ जी, बहुत फायदा मिला है। और जो देश के लिए कर रहा है ना, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी की सरकार मैं कहूँ 450 पार जाएगी। 450? मोदी तो 400 पार कर, आपने 450 400 कह रहे हैं। हो सकता है 450 पार जाएगी।
उसकी बड़ी वजह काम या कुछ और? जो देश के लिए कर रहा है ना जी, हमें तो देश के लिए चाहिए। क्या सोचा जनता ने? उसने जो लेक्चर देना था भाई साहब ने, आप आगे बढ़ा दो उस लेक्चर को थोड़ा सा। सेम है जी, बिल्कुल सेम टू सेम, सेम टू यू। ओके है रिपोर्ट। अच्छा, 450 पार कर दिया उन्होंने तो? कर दिया, फाइनल है वो। अच्छा, सॉल लगा दिया आपने भी? पक्का। अच्छा, सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? सारे काम अच्छे हैं जी, गलत तो कुछ भी नहीं है, सब ओके है रिपोर्ट। सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा? सब जो एकदम से आपका पूरा मूड बदल दिया? सब सिस्टम ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया है। अभी तो कुछ माहौल नहीं है जी। अच्छा। हाँ, अभी देखो आगे कोई जब खड़े होंगे कैंडिडेट तभी माहौल बनेगा। पार्टी वाइज आपको क्या लग रहा है देश में? बीजेपी, कांग्रेस? पर तो बीजेपी आएगी, पर तो मोदी आएगा। उसकी वजह क्या है सबसे बड़ी? देखो जी, उनके काम अच्छे हैं। और यहाँ आपके लोकसभा क्षेत्र में कुरुक्षेत्र? अभी देखो, अभी कुछ नहीं कह सकते। यहाँ के मुद्दे क्या, कुरुक्षेत्र के और लाडवा के? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी, यहाँ पे जाम की स्थिति बहुत है, जाम से बहुत परेशान है यहाँ पे लोग। यहाँ तो बाईपास बने, यहाँ पे कोई ना कुछ इसका हल निकलना चाहिए। सबसे बड़ी मुद्दा यही है हमारा। कैसे हैं अंकल जी आप? पाजी ठीक हैं? हाँ, बल्ले। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लाडवा डेरा 4 नंबर वार्ड से। इस बार लोगों का क्या मूड है, लोगों की राय क्या है चुनाव को लेकर 2024 में? अरे भाई, सहूलत देखते हैं लोग, सहूलत। अच्छा, क्या क्या सहूलत होनी चाहिए? सारी चीजें ठीक है, बाकी नहीं में टाइम तो लगता है सहूलत होने में। ठीक है। कौन सी सरकार लग रही है आपको इस बार? वो सरकार तो भूल चलागा भाई साहब। क्यों ऐसा क्यों लग रहा? नहीं, रोड बढ़िया है, अच्छा है, गैस की सहूलत है, हर चीज की सहूलत है ये। ठीक है ना जी? जब सहूलत मिलेगी तो फिर तो सारे काम होगा ना ये। अब सहूलत में तो महंगाई भी होती है, पर बाकी दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है ना जी? आप क्या करते हो? आवारा फिरते हैं सर। फिल्मों में काम करते हो क्या? एकदम अलग। नो नो नो। अच्छा, आवारा क्यों फिरते हो आप? आवारा हूँ, प्यार का मारा हूँ। अच्छा, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार आनी चाहिए दोबारा से। फिर क्यों आनी चाहिए? बढ़िया बंदा है, झटका लगाया पब्लिक को, बहुत जाम से जाम लगवा दिया उसने। और पैसा क्या चाहिए सबको बता दिया भाई। चाय बेचने वाला क्या चीज होता है, दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक नहीं है? मोदी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, बड़े बड़े को झटका लगा दिया उसने, बहुत अच्छे विचार है उसके। झटका कैसा वाला लगा दिया? पैसा बंद करके। और क्या है? हाँ, फायदा हुआ इससे जनता को? अब बहुत फायदा हुआ है उसका, बहुत फायदा हुआ है। दुनिया को सुधार आ गया है और आगे आना भी चाहिए, और ऐसी सरकार होनी चाहिए। बाकी एक बात और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शराब बंद कर दो कुछ दिन के लिए, शराब बंद कर दो। शराब बंद करने से नुकसान होगा सरकार का? बहुत कुछ नहीं होगा, नुकसान है, नुकसान तो होएगा ही सरकार को। सरकार को ऊपर से कमा के लेकर आ रही है, पब्लिक से तो निकलवाना है उन्होंने। बताओ, सट्टा बंद करवा दो, जो शादीशुदा लड़के उनकी पेंशन लगवा दो। शादीशुदा लड़कों की पेंशन? और क्या है, फिर देखो नजारा इंसान का। मोदी मोदी चलता रहेगा, दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक नहीं है? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद जी। भाजपा सरकार बहुत बढ़िया सरकार है जी। बस ये जो हमारे नीचे है ना, ये अधिकारी जो छोटे छोटे हैं, नगर पालिका होगी, ये भ्रष्टाचार में ये नहीं खत्म हो रहा है। बाकी सरकार में बहुत बढ़िया है, नौकरियां लग रही हैं, जैसे सरकारी नौकरियां बिना पैसे के लग रही है, सब काम अच्छे रहे। हमारे जो छोटे विभाग हैं, ये मेरे 70 साल पुरानी दुकान है नगर पालिका की, सारे कागज हैं, सब कुछ है मेरे पास। भाई नगर पालिका वाले झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ है मेरे पास सारे। हाँ जी, हाँ जी, मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, खट्टर सरकार बहुत बढ़िया है। इस बार चुनाव में मोदी जी को चाहते हैं जी। क्यों चाहते हैं? काम अच्छे है जी, देश के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे काम हो रहे। सबसे अच्छा काम आपको कौन से लगा और कौन लगे? बस सारी अच्छे काम हो रहे। राम मंदिर आला ले लो, देश के अंदर पूरा हुआ, राम मंदिर आला अच्छा लगा। देश की जनता एक तरफा बदलाव चाह रही है, कांग्रेस की सीटें डिक्लेयर होने की बात चल रही है। जहाँ टिकट डिक्लेयर हुए कांग्रेस के, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की एक लहर चलेगी राहुल की अध्यक्षता में। चौधरी भूपेंद्र सिंह की उड्डा में चलेगी लहर कांग्रेस की। कानून व्यवस्था बीजेपी ने बिल्कुल खत्म कर दी, दिवाला काट दिया। आप क्या बताओ, आपको क्या कहना है साहब, क्या चाहते हैं? मोदी सरकार जिंदाबाद। उसकी वजह? अच्छा, सारे कुछ बढ़िया कर रखा हो।
जो भी कुछ है सब बढ़िया। कोई मुद्दा है जो चुनाव में गरमाएगा इस बार? मुद्दा तो बस मोदी जीतेगा, घर घर मोदी, सारी जगह मोदी मोदी आएगा। सरकार ठीक है। किसकी सरकार इस बार? बीजेपी। अच्छा, देश में वजह क्या है? मुझे उनके काम। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार चाहते हैं पब्लिक के काम होना चाहिए बस। क्या सोच कर डालना चाहिए वो जनता को, लोगों को? बस ये अभी अच्छा नेता हो जो हमारे देश के लिए सोचे, जैसे मोदी। 2024 में जनता का मूड, अपने हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। देश के अंदर भी, हरियाणा के देश के अंदर भी है, बहुत है, बेरोजगारी है, मुद्दा बेरोजगारी का सबसे ज्यादा है यहाँ पे। दुकानदार है, सबके लिए काम नहीं है। जो आजकल हर चीज में महंगाई तो है ही है। इसका असर पड़ रहा है लाइफ पर? मोदी जी ने क्या नहीं किया, आपके सामने इतना मतलब कर ही रहे हैं। देखो सड़कें भी बनाई है उन्होंने, हाईवे, मतलब हमारी लाइफ में काफी अच्छा किया उन्होंने, काफी है। जो हमारी लोकसभा सीट है कुरुक्षेत्र, सुशील गुप्ता जी आए यहाँ पर, ये कम से कम 2-2.5 लाख वोटर से जीत के जाएगा, हमारा तो ये मानना। ऐसा जी जो मोदी ने 400 पार का नारा दिया, मैंने ऐसा लग रहा इंडिया गठबंधन 400 पार करेगा। 2024 के चुनाव को लेकर ये था लाडवा की जनता का मूड। सबने अपने दिल की बात कही, अपने अपने हिसाब से मुद्दों की बात कही और अपने अपने हिसाब से अपनी पसंद को लोगों के सामने रखा है। लाडवा से मूड ऑफ द नेशन में इतना ही। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। अपने कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं नासिर कुरैशी, नमस्कार।